जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर पे एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज है 22 जुलाई और 22 जुलाई के एसएससी एमटीएस का फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शिफ्ट का आपका एग्जाम हो चुका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 22 जुलाई से बनने वाले सभी 22 जुलाई के एग्जाम में आए सभी जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों ये प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक प्रश्न का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों प्रश्न आया था जो पहला आपका कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो आपका 1 अरब 21 करोड़ आबादी थी उस समय 2011 की जनगणना के अनुसार आपका भारत में जनसंख्या। अगला है दोस्तों आपका कि 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया था। तो ये दोस्तों आपका स्मृति मंधाना जी को दिया गया था दोस्तों 2021 का आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर। वहीं बात कर दोस्तों पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर की, तो वो दोस्तों आपका शाहीन शाह अफरीदी को दिया गया था। ये दोस्तों पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं। अगला था दोस्तों कि प्रथम भारतीय आईसीसी विश्व कप विजेता कप्तान कौन था। तो ये दोस्तों आपका कपिल देव थे जो कि दोस्तों 1983 में आपका विश्व कप जीता था पहली बार। इसके बाद दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने T20 में आपका विश्व कप जीता था 2007 ईस्वी में। इसके बाद दोस्तों 50 ओवर का जो वनडे होता है उसमें भी महेंद्र सिंह धोनी ने 2011 के वर्ल्ड कप में जीत हासिल की थी। अगला है दोस्तों कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक के लेखक दोस्तों आपका अरुंधति रॉय जी है। तो आपका अरुंधति रॉय आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद है कि सातवाहन की राजधानी कौन थी या क्या थी। तो ये दोस्तों आपका प्रतिष्ठान जिसे अमरावती के नाम से भी जाने जाते हैं, ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। अगला है कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ पर होगा। तो ये दोस्तों आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका खेला जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था। तो अलाउद्दीन खिलजी का दोस्तों तो सेनापति आपका मलिक कफूर दोस्तों आपका अलाउद्दीन का सेनापति था। इसके बाद है आपका कि 42वें संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया था। तो ये दोस्तों इसमें प्रस्तावना में आपका संशोधन हुआ था, समाजवादी धर्म के अखंडता सब कुछ जोड़ा गया था। इसके अलावा दोस्तों मौलिक कर्तव्य को भी संविधान में जोड़ा गया था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। तो दोस्तों बात करें मौलिक कर्तव्य का, तो ये दोस्तों आपका वर्तमान में 10 ही जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो संशोधन करके आपका 11 कर दिया गया है, जो कि दोस्तों वर्तमान मौलिक अधिकार का जो संख्या है वो आपका 11 मौलिक कर्तव्य है। इसे दोस्तों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। अगला है कि सतरिया नृत्य किस राज्य का है। तो सतरिया नृत्य दोस्तों आपका असम राज्य का नृत्य है, लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों असम राज्य का। इसके अलावा दोस्तों बिहू नृत्य भी आपका असम से ही संबंधित है। इसके बाद आपका मांडो डांस किस राज्य से संबंधित है। तो मांडो दोस्तों गोवा से संबंधित है। शायद दोस्तों मांडू उत्सव आया था, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मांडो आया था या मांडू आया था। इसके बाद दोस्तों कि एस बालाशंकर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। तो ये दोस्तों आपका बिना वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं एस बालाशंकर। इसके अलावा आपका है कि 2022 में तक रेलवे द्वारा सर्वाधिक स्थानांतरित वस्तु क्या है। तो ये दोस्तों आपका कोयला को सर्वाधिक स्थानांतरित किया गया था अप्रैल 2022 तक भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी बलात्कार पर रोक लगाता है। तो ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 23 आपका इस पर रोक लगाता है। अगला है कि चिकन बॉक्स नामक बीमारी किसके कारण होती है। ये दोस्तों आपका वायरस के कारण होता है चिकन बॉक्स बीमारी। वायरस का नाम है दोस्तों टॉरिसिका जोटर वायरस के कारण आपका चिकन बॉक्स वायरस होता है। अगला है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह की दिशा में किसका उल्लेखनीय कार्य किया गया था। तो इसका ये दोस्तों आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह के दिशा में दोस्तों उल्लेखनीय कार्य किया गया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था उस दोस्तों आपका नील की खेती से आपका संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों गांधी जी का पहला आंदोलन था जो कि दोस्तों भारत में हुआ था। इसके अलावा है कि भारत में कौन गरीबी के चपेट में है। ये दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है दोस्तों आपका वो आपके जो जनजाति जाति है वो दोस्तों गरीबी की सर्वाधिक चपेट में आपके हैं। इसके अलावा है फ्रिक्शन फोर्स स्लाइड में ज़्यादा है या रेलिंग में। तो दोस्तों ये आपका स्लाइड में ज़्यादा होता है फ्रिक्शन। इसके अलावा है कि हाल ही में जेंडर समानता कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा आपका शुरू किया गया है जेंडर समान कार्यक्रम। इसके अलावा है कि वेसी अवार्ड इज रिलेटेड विच कंट्री। तो ये दोस्तों आपका न्यूयॉर्क से संबंधित है। आपका न्यूयॉर्क डांस एवं परफॉर्मेंस अवार्ड है जिसे वेसी अवार्ड के रूप में भी दोस्तों जाना जाता है। अगला है कि टेरिटरी सेक्टर इज रिलेटेड भी। तो दोस्तों इस सर्विस सेक्टर को क्या कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपका अर्थव्यवस्था से संबंधित है आपका टेरिटरी सेक्टर।
इसके अलावा है रंग बनावट आदि मिट्टी के लक्षण किससे संबंधित है? तो दोस्तों पेरेंट रॉक से संबंधित है आपका रंग बनावट और मिट्टी के लक्षण। इसके अलावा है कि बराबर गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो बराबर गुफाएं दोस्तों आपका जहानाबाद बिहार में आपका स्थित है। इसके अलावा है कि इनमें से कौन सा आजादी सेल का अवधारण है? तो दोस्तों बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट कांग्लोमेरेट नामक चट्टान है जो कि दोस्तों आपका अवसादी सेल से संबंधित है। इसके अलावा कि परमाणु के नाभिक के भीतर क्या क्या पाया जाता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोस्तों परमाणु के नाभिक के भीतर पाया जाता है। इसके बाद है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य से कितने प्रतिशत ऊर्जा ग्रहण करते हैं? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे और अन्य जीवों द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित के लिए किया जाता है। सौर ऊर्जा की मात्रा केवल 1 से 3% पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, बाकी पत्ती और अन्य सतहों पर परिवर्तित हो जाता है। तो दोस्तों आपका 1 से 3% राइट आंसर होगा। इसके अलावा है कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये आपका मध्य प्रदेश दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मैग्नीज उत्पादन में। इसके अलावा कि पुलकेशी द्वितीय किस वंश का शासक था? तो दोस्तों पुलकेशी द्वितीय आपका चालुक्य वंश का राजा था जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी के मध्य तक माना जाता है। इसका है दोस्तों कि IMF की पहली भारतीय टाइप 2 मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों आपका गीता गोपीनाथ जो कि दोस्तों इसकी डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके अलावा कि साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? तो साइट्रिक अम्ल एक दुर्लभ कार्बनिक अम्ल है जो कि दोस्तों नींबू, संतरे और अनेक खट्टे फलों में पाया जाता है। अगला है दोस्तों कालबेलिया नृत्य के साथ से संबंधित है। तो दोस्तों कालबेलिया राजस्थान की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे जाति का नृत्य कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया नृत्य। इसके अलावा है कि बोलने के व्यक्ति की आज़ादी किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों आपका 19 के 1 में आपका बोलने की आज़ादी है। इसके अलावा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के लेख किसने लिखा था? ये दोस्तों प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल के द्वारा 1905 ईस्वी में लिखा गया था सारे जहां से अच्छा गीत। इसके अलावा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत के उपराष्ट्रपति ही आपका सभापति होते हैं। वर्तमान में दोस्तों वेंकैया नायडू जी राज्यसभा के सभापति हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 ईस्वी को चला था। इसके अलावा है शहरों में पाई जाने वाली उस बेरोजगारी का नाम बताइए जिसमें लगता है कि लोगों के पास रोजगार है लेकिन वास्तव में दोस्तों आपका बेरोजगार है। तो दोस्तों ये इसका आंसर मुझे नहीं मालूम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला है कि गांव में पाई जाने वाली बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गांव में पाई जाने वाली बेरोजगारी को आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी को दोस्तों खुला बेरोजगारी कहा जाता है। इसके अलावा है कि 2021 में IPL में CSK की टीम ने कौन सी टीम को हराया था? तो ये दोस्तों आपका KKR मतलब कोलकाता नाइट राइडर्स को आपका हरा के ट्रॉफी अपने नाम किया था। दोस्तों धोनी की अगवा में ये आपका चौथा ट्रॉफी खिताब जीता था। अगला है खानवा का युद्ध किसके बीच बंद हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में आपका हुआ था। बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच दोस्तों आपका लड़ा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों बाबर के द्वारा लड़ा गया ये आपका दूसरा युद्ध है। इसके अलावा है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितना है? तो दोस्तों आपका 65 साल है। इसके अलावा है कि इसी मनोरक्षा परियोजना शुरू किया गया था। तो ये दोस्तों आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया गया था। इसके अलावा है कि ICC महिला वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों आपका न्यूजीलैंड में आपका खेला गया था। तो दोस्तों इतना ही प्रश्न आज के टोटल शिफ्टों में दोस्तों पूछे गए हैं जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो दोस्तों इसी तरह से रियल और ऑथेंटिक किसी भी एग्जाम का एनालिसिस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी दोस्तों ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया रहेगा, आप वहां से जाकर जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले शिफ्ट के एनालिसिस वीडियो में। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।